Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes, and today it's the turn of question number 14. So the question says, write the structure of the major organic product in each of the following reactions. आपको क्या करना है, आपको कुछ reactions given है. कौन कौन सी reaction given है देखिए, यहाँ पर आपको given है 8 parts. हर एक रिएक्शन में आपको बताना है कि जो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा. ठीक है, तो हम इतनी सारी रिएक्शंस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बहुत सिंपल सी रिएक्शंस गिवन है बेटा आपको. अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इन रिएक्शंस को बहुत इजीली कर पाएंगे. ठीक है, तो चलो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे हम इनको. सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन नंबर 1. क्या गिवन है यहाँ पर? CH3 CH2 CH2Cl. दिस इज एल्काइल क्लोराइड. रिएजेंट क्या गिवन है? सोडियम आयोडाइड, और साथ में है एसीटोन, और ये सब डाल के आपने इसको किया हीट. अगर आपको रिएक्शंस पहचाननी आती हैं तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि ये आपको गिवन है फिंकलस्टीन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है बेटा? फिंकलस्टीन. क्या होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में? हम एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से बनाते हैं एल्काइल आयोडाइड्स. ठीक है, सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन और साथ में कर देते हैं हीट. तो इसका जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली वो क्या बन जाएगा? यहां पर Cl को रिप्लेस कर देगा I. तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां पर आ जाएगा आयोडीन, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? NaCl. तो जो आपके पास इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बना वो क्या होगा? एल्काइल आयोडाइड, और 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपाइल आयोडाइड. राइट, ये हमने लिखा कॉमन नेम, दिस इज प्रोपाइल आयोडाइड. ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? आयोडोप्रोपेन. ठीक है, क्लियर है ये चीज? फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, चलो आप देखते हैं सेकेंड रिएक्शन. सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा? ये है आपके पास CH3 होल थ्राइस CBr. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. यहां पर दिस इज कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है Br ग्रुप और 3 जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स. राइट, CH3, यहां पर लिखेंगे CH3 एंड यहां पर भी CH3. साथ में क्या डाला बेटा? KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. मतलब आपने यहां पर लिया है एल्कोहलिक KOH एंड ये डालने के बाद आपने इसको किया हीट. क्या आपको रिएक्शन याद आ गई? कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. कैसे होती है रिएक्शन? याद करो बेटा, कैसे होती है ये वाली रिएक्शन? एल्कोहलिक KOH में यहां से आएगा बेस. बेस क्या करेगा? यहां पर बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. अब बीटा हाइड्रोजन कौन सा हुआ? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, और उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन. तो हमने ये वाला मान लिया, ये भी बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा कार्बन होगा. ठीक है, तो बीटा कार्बन जो आपने लिया, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? ये जो CH3 था इसको मैं लिख लेती हूँ CH2 एंड यहाँ पर एक H. ठीक है, अब मैकेनिज्म कैसे होगा बेटा? यहां से OH माइनस ने लिया ये वाला हाइड्रोजन, यहां से ये गया इस तरफ और यहां से ये Br माइनस बाहर. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3, ये कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर CH3. ठीक है, बन गया, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? यहां पर लिख लेंगे जहां पर आपको रिएक्शन गिवन है. क्या बना बेटा? CH3, ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर भी लिखेंगे CH3. ये बना आपके पास प्रोडक्ट. ठीक है, ये वाली रिएक्शन समझ आ गई बेटा हमें. चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? CH3 CHBr CH2 CH3, साथ में डाला NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो पहले तो क्या करेंगे, हम इसका बना लेंगे स्ट्रक्चर. यहां बना लेते हैं राइट साइड पे. तो ये बना CH3 CH, यहां पर है Br एंड ये CH2 CH3, साथ में डाला है NaOH. तो ये जो NaOH है बेटा, इसमें जो OH माइनस है वो काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? यहां पर हो जाएगी SN2 रिएक्शन. कैसे? न्यूक्लियोफाइल यहां पे करेगा बैक अटैक और यहां से ये Br माइनस जाएगा बाहर. तो अब आपके पास यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? देखो यहां पर लिखेंगे CH3 CH, और ये जो CH है यहां पर अब आ जाएगा OH, साथ में CH2 एंड CH3. अगर यहां पर बनाकर देखना है तो देखो प्रोडक्ट में बन जाएगा CH3
CH, यहां पर आ गया OH, दिस इज CH2 एंड CH3। ठीक है, रिएक्शन समझ आई? कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज अ टिपिकल SN2 रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आपको गिवन है CH3 CH2Br साथ में KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। एक्वस मीडियम में आपको गिवन है KCN, यहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा CN-, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर ये आपको गिवन है एल्काइल हैलाइड, तो यहां पर भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? यहां पर भी हो जाएगा SN2। कैसे होगा? ये CN- अटैक करेगा बैक साइड से इस वाले कार्बन पर और यहां से Br चले जाएगा बाहर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहां पर आएगा CN। ठीक है, साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? KBr, बट आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो ये चल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? दिस इज इथाइल साइनाइड। नाम लिखना है यहां पर तो लिख सकते हैं दिस इज इथाइल साइनाइड। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? ओके, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। C6H5ONa प्लस C2H5Cl। कैसे होगी ये रिएक्शन? सबसे पहले तो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे C6H5ONa, मतलब ये हमने लिए एक बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में ऊपर यहाँ है ऑक्सीजन और यहाँ पर है Na। क्या है बेटा ये? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, राइट? ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव। साथ में क्या लिया? C2H5। क्या मैं इस C2H5 को लिख सकती हूं CH3 CH2 एंड Cl? ठीक है, ये बनाया हमने। अब देखो क्या होगा, यहां पर भी ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगा? अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और यहां से ये Cl चले जाएगा बाहर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा बेटा? देखो, ये थी आपके पास रिंग, इस रिंग में यहां पर ये है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा CH2 एंड CH3। ठीक, ये बना आपके पास प्रोडक्ट और साथ में बाहर निकल जाएगा NaCl। तो इस प्रोडक्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपके पास C6H5O CH2CH3। ये क्या बना? दिस इज ईथर। ईथर क्या होता है बेटा? ROR-, ये क्या होता है? ईथर। ठीक है, साथ में बन गया आपके पास NaCl। रिएक्शन समझ आ गई? बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलो 5 पार्ट हम कर चुके हैं, 3 पार्ट्स और रहते हैं, देखेंगे बेटा। 6th पार्ट इज, यहां पर आपको गिवन है बेटा CH3 CH2 CH2OH, साथ में डाला है SOCl2। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, हम इसको बहुत बार कर चुके हैं। क्या है बेटा ये रिएक्शन? आपने लिया ROH, उसको जब रिएक्ट करवाते हैं थाइनिल क्लोराइड के साथ, मतलब SOCl2 के साथ, तो क्या मिलता है आपको? एल्काइल क्लोराइड RCl प्लस HCl बाहर निकल जाता है एंड H2O जो गैस है वो भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है, या फिर अगर हम कहें इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम आपको जानना जरूरी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि रिएक्शन हुई कैसे और प्रोडक्ट क्या बना, राइट? तो यहां पर अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करेंगे बेटा? CH3 CH2 CH2, दिस इज R, यहां पर ये ना ROH, तो यहां पर OH की जगह आ जाएगा Cl और साथ में HCl एंड SO2 बाहर निकल जाएंगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपके पास बनेगा, ये नाम क्या होगा? प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर हम कहेंगे क्लोरोप्रोपेन। डन। चलो 7th पार्ट देखेंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन गिवन है आपको, साथ में दिया हुआ है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। जब आपको HBr दिया होता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं बेटा एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन? देखो यहां पर ड्रॉ करेंगे एल्कीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, HBr ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर मार्कोनिकॉव एडिशन आपको पता है तो उसको उल्टा कर देंगे तो आपके पास एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? यहां पर जिस कार्बन पर होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, उस पर क्या आएगा? उस पर आएगा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट क्या है यहाँ पर? H पॉजिटिव। और जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे उस पर क्या आएगा? Br माइनस। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब आप इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2, यहाँ पर CH एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई एंड यहाँ पर CH2 एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई।
इस वाले कार्बन पर है एक हाइड्रोजन आटम, इस पर है 2 हाइड्रोजन आटम। कम किस पे है? इस वाले कार्बन पर। तो यहां पर क्या जाएगा बेटा? H, और जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम है वहां पर आएगा Br। ठीक, तो प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे? यहां पर प्रोडक्ट आएगा आपके पास CH3, CH2, CH2, CH2 और यहां पर Br। क्लियर है? बात समझ आई? नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3 होल ट्वाइस प्लस HBr। यहां पर आपको पेरोक्साइड नहीं गिवन, तो यहां पर जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा बेटा? यहां पर एडिशन हो जाएगा मार्कोनिकॉव। ठीक है, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा यहां पर। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? बनाओ यहां पर ये एल्कीन CH3, CH डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हैं 2 CH3, तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पर और एक मिथाइल ग्रुप यहां पर। जब आप एडिशन करवाएंगे HBr का तो देखो 2 वैलेंसीज फ्री होंगी। कहां कहां पर बेटा? एक इस वाले कार्बन पर और एक इस वाले कार्बन पर। ठीक है, मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा उस वाले कार्बन पर जिस कार्बन पर होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम्स। यहां पर है एक हाइड्रोजन आटम, यहां पर एक भी नहीं है ना? ये वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन आटम नहीं है। तो जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो Br माइनस है वो यहां आएगा और यहां पर आएगा हाइड्रोजन। ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो HBr आपने यहां पर डाला ये कैसे टूटेगा बेटा? H प्लस एंड Br माइनस में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो प्रोडक्ट क्या बना यहां पर? CH3, CH2, यहां पर कार्बन, कार्बन के साथ क्या आएगा? CH3 होल ट्वाइस एंड Br। लिख सकते हैं ऐसे इसको। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एल्कीन है इससे हम बनाते हैं कार्बोकेटाइन, और जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं पर Br माइनस अटैक करेगा। ठीक है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर, तो इसीलिए यहां पर Br माइनस अटैक कर देगा। क्लियर है ये चीज? ये सारे मैकेनिज्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिख के बताना है। ठीक है, डन। चलिए 14th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।